गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। बेटा आज हम इस न्यूट्रिशन वाले टॉपिक का आखिरी वीडियो बना रहे हैं। इसके साथ ये वाला पोर्शन न्यूट्रिशन का ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद हम नया टॉपिक चालू करेंगे। तो लास्ट टाइम हमने जो एलिमेंट्री कैनाल के सारे पार्ट्स देख लिए थे, कि कौन से एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट्स होते हैं। माउथ, फेरिंग्स, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस। अब इस वाली वीडियो में हम बात करेंगे आखिरी टॉपिक जो है डाइजेस्टिव ग्लैंड कौन से होते हैं, मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन क्या है। फिर उसमें एक पेरिस्टालसिस का एक कंसेप्ट आएगा, फिर एसिमिलेशन क्या होता है, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड एजेशन। अब डाइजेस्टिव ग्लैंड, जैसे कि नाम से पता लग रहा है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स मतलब वो ग्लैंड्स जो कि कुछ जूसेस या कुछ केमिकल सीक्रेट करते हैं जो डाइजेशन में क्या करेंगे, असिस्ट करेंगे, मदद करेंगे। वेरियस ग्लैंड्स आर एसोसिएटेड विद एलिमेंट्री कैनाल सर्विंग द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड। दीज आर गिवन बिलो। उसमें सबसे पहला ग्लैंड है बेटा सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड नाम से पता लग रहा है कि हमारे माउथ के अंदर सलाइवा रिलीज करता होगा। दीज ग्लैंड्स आर ऑफ 3 टाइप एंड सीक्रेट सलाइवा कंटेनिंग एन एंजाइम कॉल्ड सलाइवरी अमाइलेज, जिसका दूसरा नाम है बेटा टाइलिन। ये सलाइवरी ग्लैंड्स 3 तरह के होते हैं हमारे माउथ के अंदर। एक होता है बेटा हमारा जो ईयर लोब होता है ना, कान की जो लोब होती है उसके नीचे, उसको बोलते हैं पैरोटिड ग्लैंड, वो सबसे बड़ा सलाइवरी ग्लैंड है। फिर एक हमारी जीभ के नीचे होता है, उसको बोलते हैं सबलिंगुअल सलाइवरी ग्लैंड। और एक होता है हमारे जो जॉ होते हैं ना, सब मैंडिबुलर, सब मैक्सिलरी, वहाँ पे। वो 3 टाइप के ये सलाइवरी ग्लैंड्स हैं जिनका काम है सलाइवा रिलीज करना। उस सलाइवा के अंदर एक एंजाइम पाई जाती है जिसको बोलते हैं हम सलाइवरी अमाइलेज, जिसका दूसरा नाम टाइलिन भी है। अब जैसे सलाइवरी तो सलाइवा में मिलती है इसलिए इसका नाम है, अमाइलेज मतलब होती है बेटा कार्बोहाइड्रेट पे काम करती है। आगे देखेंगे। इट कन्वर्ट्स स्टार्च इनटू शुगर एट एन ऑप्टिमम पीएच अबाउट 7। जो ऑप्टिमम पीएच है न्यूट्रल पे मतलब 7, वैसे 6.7 होता है लेकिन यहाँ पे 7 लिखा है। इट मतलब बेसिक इन नेचर, अल्कलाइन इन नेचर होती है। इसका काम है बेटा जो स्टार्च होती है ना, स्टार्च मतलब जो कार्बोहाइड्रेट है, उसको किस में कन्वर्ट कर देना, एक डाइसैकेराइड शुगर जिसको बोलते हैं माल्टोस। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताऊँ, जैसे हम ब्रेड खाते हैं या उबला हुआ आलू खाते हैं, उसमें स्टार्च होता है। जैसे बेटा आप उसको मुंह में रखते हो और सलाइवा के कांटेक्ट में आता है तो वो जो स्टार्च इसके अंदर वो तुरंत माल्टोस नाम की एक कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि एक शुगर है, इसलिए वो चीज़ आपको तुरंत मीठी लगने लगती है, स्वीट इन नेचर लगती है। तो याद रखना है बेटा सलाइवरी वाले इसका काम क्या है, जिसको हम टाइलिन भी बोलते हैं। इसका काम है स्टार्च को, जो कि कार्बोहाइड्रेट है, उसको एक दूसरे कार्बोहाइड्रेट जिसको बोलते हैं माल्टोस, उसके अंदर कन्वर्ट कर देना। लिखा है बेटा इट इज़ ड्यू टू दिस सलाइवरी ग्लैंड्स डेट अवर माउथ वाटर्स व्हेन वी ईट और स्मेल समथिंग वी लाइक। हमारी जो टेस्ट वर्ड्स होती हैं, टंग के ऊपर, और हमारी नोज़ के अंदर भी रिसेप्टर होते हैं। जब भी हम कोई अच्छा खाना कहीं पे बन रहा है या हमने जीभ पे रखा है तो तुरंत हमारा जो हम बोलते हैं मुंह में पानी आ गया, तो बेटा किसके ये पानी आने का मतलब होता है कि हमारे माउथ के अंदर सलाइवरी ग्लैंड्स ने क्या रिलीज कर दिया, सलाइवा। अगला वाला जो डाइजेस्टिव ग्लैंड है उसको बोलते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड। जो गैस्ट्रिक वर्ड है ना, गैस्ट्रिक मतलब होता है समथिंग रिलेटेड टू स्टमक। जब भी कभी गैस्ट्रिक वर्ड आए तो समझ जाना है कि स्टमक से रिलेटेड बातें हो रही हैं। दीज आर फाउंड इन द वॉल ऑफ द स्टमक। दीज ग्लैंड्स, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स रिलीज डाइजेस्टिव जूस कंटेनिंग HCl, पैप्सिन, म्यूकस एंड एक्सेट्रा। बेटा ये जो ग्लैंड्स होते हैं, ये कहाँ पे पाए जाते हैं, हमारी जो स्टमक की जो वॉल है वहाँ पे। इनका काम है डाइजेस्टिव जूस रिलीज करना। और डाइजेस्टिव जूस में क्या क्या मिले, जिसको हम गैस्ट्रिक जूस भी बोलते हैं क्योंकि स्टमक में से रिलीज हो रहा है। उसमें होगा बेटा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाईली एसिडिक इन नेचर होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl। पैप्सिन यहाँ पे मतलब डायरेक्ट इसका एक्टिवेटेड फॉर्म दिया है, लेकिन ये जो पैप्सिन है ये इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट रहती है, इसको बोलते हैं पैप्सिनोजेन। पैप्सिनोजेन बेटा HCl की प्रेजेंस में, मतलब जब मीडियम एसिडिक हो जाता है तो ये पैप्सिन में कन्वर्ट हो जाती है। अब ये HCl स्टमक में रहेगा तो बेटा उसकी जो लाइनिंग होगी, इंटरनल लाइनिंग स्टमक की, उसको जला देगा या उसको क्या करेगा, धीमे धीमे कोरेटिव करेगा। तो उसको रोकने के लिए जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं म्यूकस रिलीज करते हैं। म्यूकस एक चिपचिपा एकदम एक केमिकल होता है जो कि क्या करता है, इंटरनल लाइनिंग ऑफ जो स्टमक है उसको ढक के रखता है। जिससे क्या होगा, HCl उसकी जो वॉल है उसको डैमेज नहीं कर पाएगा। तो याद रखना है डाइजेस्टिव जूस या गैस्ट्रिक जूस जो स्टमक में मिलता है उसमें क्या क्या कंपोनेंट है, HCl, पैप्सिनोजन दैट इज कन्वर्टेड इनटू पैप्सिन इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, एसिडिक मीडियम, म्यूकस एक्सेट्रा। नीचे लिखा है बेटा हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl किल्स द बैक्टीरिया इंजेस्टेड विद द फूड। जो हमने खाना खाया है, वैसे तो माउथ के अंदर भी जो हमारा सलाइवा है उसके अंदर लाइसोजाइम नाम की एंजाइम भी मिलती है, वो भी बैक्टीरिया को किल कर देती है। लेकिन अगर कोई भी बैक्टीरिया वगैरह बच भी गए तो जैसे ही स्टमक में जाएंगे तो HCl क्या करेगा, उनको किल कर देगा। इट क्रिएट एन एसिडिक मीडियम ऑफ pH अबाउट 2। आप समझ सकते हो कि pH अबाउट 2 है तो मतलब कितना हाईली एसिडिक होगा, क्योंकि 7 जब अगर हम न्यूट्रल लेते हैं तो 2 pH तो हाईली एसिडिक हो गया। फैसिलिटिंग द एक्शन ऑफ पैप्सिन एंजाइम, इट एक्ट ऑन द प्रोटीन प्रेजेंट इन द फूड। ये जो पैप्सिन नाम की एंजाइम, इसका काम है जो प्रोटीन जो हमने खाना खाया है उसमें अगर जो प्रोटीन
नाम का जो मॉलिक्यूल है, ठीक है, बायो मॉलिक्यूल जो है बेटा उसका ब्रेकिंग डाउन करना, ठीक है। तो पहले ये पेप्सिनोजेन के फॉर्म में प्रेजेंट होती है, लेकिन एसिडिक मीडियम जो HCl प्रोवाइड करता है उसमें कन्वर्ट हो जाती है एक्टिवेटेड फॉर्म, जिसको बोलते हैं पेप्सिन। फिर ये क्या करती है बेटा, जो प्रोटीन्स होती है उनका ब्रेक डाउन स्टार्ट कर देती है, ओनली फॉर प्रोटीन्स, पेप्सिन याद रखना है, ठीक है। फिर लिखा बेटा ड्यू टू इट्स दिस हाईली एसिडिक नेचर ऑफ HCl द डाइजेशन ऑफ स्टार्च इन स्टमक इज प्रिवेंटेड, ठीक है। जो स्टार्च जो हमने खाया है, जो फूड में हमारे कार्बोहाइड्रेट का एक फॉर्म था, ठीक है, उसका डाइजेशन हमारे स्टमक में नहीं हो सकता, क्योंकि बेटा वहाँ पे जो एनवायरनमेंट हो गया वो हाईली एसिडिक हो गया है, ठीक है, जिसकी वजह से कोई भी एंजाइम वहाँ काम नहीं कर पा रही उस पर, केवल प्रोटीन पे ही काम होगा। इट ऑल्सो प्रिपेयर्स द इंजेस्टेड फूड फॉर फर्दर प्रोसेसिंग इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन। द म्यूकस प्रोटेक्ट द लाइनिंग ऑफ द स्टमक फ्रॉम द एक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस अंडर द नॉर्मल कंडीशन। जैसे मैंने बताया था, जो म्यूकस होता है, ठीक है, एकदम स्लीमी सीक्रेशन होती है, पानी पानी जैसा चिपचिपा, वो जो लाइन होती है अंदर की वो स्टमक की, उसको ढक लेगा ताकि HCl उसको डैमेज ना कर सके। थर्ड ग्लैंड है बेटा लीवर। इट इज नोन एज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी विच सीक्रेट द बाइल जूस। याद रखना हमारी बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड लीवर है, जो कि राइट साइड में एब्डोमिनल कैविटी में क्या होगा बेटा, तो एब्डोमिनल कैविटी से थोड़ा ऊपर जो थोरेसिक चैम्बर है वहाँ पे मिलेगा ये, ठीक है। दीज जूसेस एक्ट, ये जो जिस टाइप का डाइजेस्टिव जूस रिलीज करता है लीवर, उसको बोलते हैं बेटा बाइल जूस। These juice act on the large fat molecule to form smaller globules, increasing efficiency of the enzyme action, ठीक है। इस बाइल जूस का काम है कि जो हमने खाना खाया है उसमें जो फैट वाला, लिपिड वाला जो कंपोनेंट होता है, ठीक है, उसको लार्ज जो मॉलिक्यूल है लिपिड के, उसको स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में, ग्लोब्यूल्स में तोड़ देना है, इसको ब्रेक डाउन कराना, जिससे क्या होगा, जो और एंजाइम है जैसे लाइपेज है, ठीक है, वो इजीली इन छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को और फर्दर ब्रेक डाउन कर सके या डाइजेस्ट कर सके। गॉल ब्लैडर स्टोर द जूस फॉर फर्दर यूज। लीवर हर समय बाइल जूस बनाता रहता है, लेकिन वो कंटिन्यूसली, जैसे हम खाना नहीं खा रहे तो बेटा वो बाइल जूस डायरेक्ट हमारे स्टमक में ना चला जाए, ठीक है, जिसका कोई यूज़ नहीं है, इसलिए उसके लीवर के जस्ट नीचे एक छोटा सा एक टेम्प्ररी एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जो टेम्प्ररी स्टोर करता है उस बाइल जूस को, जिसको बोलते हैं गॉल ब्लैडर, ठीक है। गॉल ब्लैडर, पित्त की थैली जो बोलते हैं ना, वो गॉल ब्लैडर होता है। इसका काम है बेटा जो लीवर से जो बाइल जूस आ रहा है उसको टेम्पररी स्टोर करना, जैसे ही जब जरूरत होती है तो ये गॉल ब्लैडर स्क्वीज करता है, ठीक है, और बाइल जूस वो से रिलीज हो जाता है और फाइनली हमारे ऑर्गन तक जो है ड्यूडेनम वाला पोर्शन है पैंक्रियास के थ्रू वहाँ पहुँचता है। अगला वाला ग्लैंड है बेटा इंटेस्टाइनल ग्लैंड। वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन कंटेन न्यूमरस ग्लैंड दैट सीक्रेट इंटेस्टाइनल जूस कंटेनिंग अमायोलाइटिक, प्रोटियोलाइटिक एंड लिपोलाइटिक एंजाइम। जो इंटेस्टाइन है उसके अंदर भी ग्लैंड मिलते हैं, ठीक है, उन ग्लैंड्स के अंदर एक सीक्रेशन रिलीज होती है जिसको बोलते हैं इंटेस्टाइनल जूस, और वो जूस के अंदर क्या क्या होता है बेटा, अमाइलोलाइटिक। अमाइलो मतलब समथिंग रिलेटेड टू शुगर और स्टार्च, लाइटिक मतलब ब्रेकिंग डाउन। ये अमाइलोलाइटिक नाम की जो एंजाइम्स हैं ये क्या करेंगी, कार्बोहाइड्रेट का ब्रेक डाउन कराएंगी। प्रोटियोलाइटिक, प्रोटियो मतलब होता है प्रोटीन और लाइटिक मतलब ब्रेक डाउन, वो एंजाइम्स जो कि प्रोटीन को फर्दर ब्रेक डाउन करेंगी, जो स्टमक में कुछ तो हो गई है लेकिन इसको फर्दर ब्रेक डाउन करेंगी। तीसरी है बेटा लिपोलाइटिक। लिपो मतलब लिपिड्स, ठीक है, जो फैट होता है। लाइटिक मतलब ब्रेक डाउन। लिपोलाइटिक वो सारी एंजाइम जो कि फर्दर जो भी बाइल जूस ने जो लार्ज मॉलिक्यूल्स थे उनको स्मॉलर में तोड़ दिया, अब ये लिपोलाइटिक एंजाइम उन स्मॉलर्स को और फर्दर ब्रेक डाउन करेंगी। आखिरी वाला ग्लैंड है बेटा पैंक्रियास। इट सीक्रेट पैंक्रियाटिक जूस which contain enzyme like amylase, trypsin and lipase. It is connected to the small intestine through its main duct called pancreatic duct. Pancreatic juice pancreas रिलीज करती है जिसके अंदर अमाइलेस, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट पे काम करने वाली, ट्रिप्सिन वो भी प्रोटीन पैक्ट करती है, और लाइपेज लिपिड पैक्ट करती है। 3 टाइप की बेसिकली, जैसे 5 टाइप की होती हैं, 5 to 6 टाइप की, लेकिन 10th लेवल के हिसाब से 3 ही दी हैं, ठीक है। ये 3 एंजाइम उसमें प्रेजेंट होती हैं पैंक्रियाटिक जूस में, और ये भी रिलीज होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। इसका काम है स्टार्च, प्रोटीन्स और लिपिड के ऊपर काम करना, ठीक है। तो बेटा यहाँ तक ये तो हो गए सारे डाइजेस्टिव ग्लैंड। अब देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन कैसा क्या कहती है। द फूड वी ईट कंटेन वेरियस कंपोनेंट लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल एसेट्रा, ठीक है। इतनी सारी हम जो खाना खाते हैं उसमें ये सारे सब बायोमोलिक्यूल या न्यूट्रिएंट वगैरह मिलते हैं। इसमें हम जानते हैं बेटा विटामिन और मिनरल्स होते हैं, उनका डाइजेशन प्रोसेस आगे नहीं हो सकता, तो ये एज इट इज एब्जॉर्ब हो जाते हैं। लेकिन हम जो बेसिकली 3 चीज़ों की बात करते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, इनका डाइजेशन प्रोसेस होगा, ठीक है। कैसे होगा वो देखते हैं। वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व इन डाइजेशन ऑफ दिस न्यूट्रिएंट्स गिवन बिलो। सबसे पहले इंजेशन। इंजेशन मतलब सीधे समझ में आ रहा है कि किसी चीज़ को इंजेस्ट करना, निगलना, खाना। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ इंटेक ऑफ फूड बाई माउथ। फूड इज मॉइस्चर बाई सलाइवा, ठीक है। जो खाना है जब हमने मुंह में रखा है, जब उसको चबाते तो पूरा हमारे सलाइवा में भीग जाता है, ठीक है, और हमारे दांत उसको क्रश कर देते हैं, ठीक है, निगलने से पहले। बिफोर सॉलोइंग मास्टिकेटेड बाई द टीथ। मास्टिकेट मतलब होता है ब्रेकिंग डाउन, ठीक है, उनको तोड़ देना, चबा देना, काट लेना। ब्रेक मास्टिकेटेड बाई टीथ इनटू स्मॉलर पार्टिकल, छोटे छोटे टुकड़ों में उसको तोड़ लेते हैं, ठीक है। ये तो हो गया इंजेशन वाला पोर्शन। इंजेशन के बाद सीधा वो कहाँ जाएगा बेटा, हमारे स्टमक में या ईसोफेगस के थ्रू। अगला प्रोसेस है डाइजेशन।
द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन large organic molecule like carbohydrate into smaller molecule like simple sugars is called digestion. ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? डाइजेशन. इट इज़ डन विद द हेल्प ऑफ एंजाइम. ठीक है, ये एंजाइम के थ्रू क्या होगा? डाइजेस्ट होता रहेगा. देखते हैं इसका प्रोसेस कैसे समझाया गया है. इट इज़ कंप्लीटेड इन द फॉलोइंग मेन स्टेप. कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन इनिशिएट इनसाइड द माउथ. जैसे हमने देखा था कि माउथ के अंदर क्या थी बेटा? सलाइवरी अमाइलेज, सलाइवा के अंदर प्रेजेंट है. वो क्या करती है? स्टार्च को सिंपल शुगर जैसे हमने बताया माल्टोस में कन्वर्ट करती है. तो पहला स्टेप यहीं से डाइजेशन माउथ से ही चालू हो गई. अगला, प्रोटीन्स आर कन्वर्टेड इनटू पेप्टोन्स विद द हेल्प ऑफ पेप्सिन एंड रेनिन. ये दोनों एंजाइम जो हैं पेप्सिन और रेनिन हमारे स्टमक में मिलती हैं. गैस्ट्रिक ग्लैंड्स इसको रिलीज करते हैं. इनका काम है प्रोटीन को पेप्टोन्स, मतलब प्रोटीन एक बहुत बड़ा लार्ज मॉलिक्यूल और पेप्टोन्स छोटी छोटी चेन्स होती हैं प्रोटीन की, उसमें कन्वर्ट कर देता है. जैसे मान लो कि प्रोटीन एक 1000 का नोट है तो पेप्टोन्स जो होगा बेटा हो सकता है वो 500 का नोट हो, 200 का नोट, ऐसे मतलब छोटे छोटे चेन्स हो गई, उसी बड़ी करेंसी के छोटे छोटे पार्ट हो गए. प्रोटीन इज अ लार्ज मॉलिक्यूल एंड पेप्टोन्स एंड प्रोटीएसेस दीज आर द स्मॉलर पार्ट ऑफ दैट लार्ज मॉलिक्यूल्स. इस पे जो काम करती हैं एंजाइम, उसका नाम याद रखना है पेप्सिन एंड रेनिन प्रोटीन्स पे, सलाइवरी एमाइलेज स्टार्च पे. तीसरा है बेटा इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट विद द हेल्प ऑफ बाइल जूस. इमल्सिफिकेशन मतलब होता है बेटा ब्रेकिंग डाउन. ठीक है, जो फैट मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, उनका क्या होता है? वो लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं. बाइल जूस जो रिलीज होता है, वो बाइल जूस क्या करता है? इन लार्ज मॉलिक्यूल्स को बेटा स्मॉलर ग्लोब्यूल्स में तोड़ देता है. ठीक है, जो बाइल जूस का काम है, जिसको बोलते हैं इमल्सिफिकेशन. और फर्दर ये जो इमल्सिफाइड फैट टूटा है या जो लार्ज मॉलिक्यूल स्मॉल में टूटे हैं, जो नीचे लिखा है ब्रेकिंग डाउन इमल्सिफाइड फैट बाई लैपेज. अब ये लैपेज एंजाइम इजीली इस ब्रेक डाउन या इमल्सिफाइड फैट को ब्रेक डाउन कर सकती है फॉर फर्दर एब्जॉर्प्शन. आखिरी में लिखा है फॉर्मेशन ऑफ अमाइनो एसिड. जो इतनी भी जो प्रोटीन्स थी वो पहले पेप्टोन्स में टूटी होंगी और फाइनली टूटते टूटते अपने सबसे स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल अमाइनो एसिड में आ गई. इससे ज़्यादा अब ये प्रोटीन ब्रेक डाउन नहीं हो सकती. ठीक है, जितना भी जो कार्बोहाइड्रेट है अपनी स्मॉलेस्ट यूनिट ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया. जितने भी जो लिपिड थे, जो फैट था, वो फाइनली फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाता है. ठीक है, विद द हेल्प ऑफ पैंक्रियाटिक एंड इंटेस्टाइनल जूस. ठीक है, फाइनली जो इंटेस्टाइन है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन, इसमें पैंक्रियाटिक जूस और इंटेस्टाइनल की मदद से या हेल्प से जितना ब्रेक डाउन होना था स्मॉलर पार्टिकल्स में लार्ज पार्टिकल्स का, वो कन्वर्ट हो गया. ठीक है, इसके बाद यहीं से क्या हो जाएगा बेटा? उसका एब्जॉर्प्शन. इट इज़ अ प्रोसेस बाई विच डाइजेस्टिव फूड पासिस फ्रॉम एलिमेंट्री कैनाल इनटू ब्लड. ऑल द डाइजेस्टिव फूड इज टेकन अप बाई द वॉल ऑफ इंटेस्टाइन. ठीक है, यहाँ से जितना भी जो फूड एब्जॉर्ब हो गया है वो एब्जॉर्ब फूड फाइनली इंटेस्टाइन के जो अंदर जो विलाई होती हैं, छोटे छोटे हेल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, वो सरफेस एरिया बढ़ाने के होते हैं, वो वहाँ से क्या कर लेंगे? उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे. किसके अंदर? ब्लड स्ट्रीम के अंदर. और सारा ब्लड उसको पूरी बॉडी में क्या करेगा? फिर रोटेट करेगा, घुमाएगा जिस जिस सेल को जरूरत है फॉर फर्दर रेस्पिरेशन प्रोसेस के लिए. विच एज न्यूमरस विलाई एंड लैक्टिल्स. लैक्टिल्स क्या होते हैं बेटा? लैक्टिल्स स्मॉलर लिम्फेटिक कैपिलरीज होती हैं. ठीक है, जिनका काम है फैट मॉलिक्यूल जो कि अभी डाइजेस्ट हो गए हैं, ठीक है, उनको क्या कर देना? एब्जॉर्ब करना. लैक्टिल्स स्मॉल लिम्फ कैपिलरी फाउंड इन द विलाई ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन. विलाई का काम है बेटा, विलाई इंक्रीजेज द सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन. जैसे मैंने बताया था हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिनका काम है सरफेस एरिया को बढ़ाना. ठीक है, फिर बेटा इसमें लिखा है एसिमुलेशन. एसिमुलेशन मतलब जो फूड एब्जॉर्ब हो गया उसका यूज. ठीक है, इट इज़ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डाइजेस्टिव फूड प्रोडक्ट टू वेरियस सेल्स ऑफ द बॉडी. द विलाई इन स्मॉल इंटेस्टाइन आर हाईली रिचली सप्लाइड विद द ब्लड वेसल्स. ठीक है, जो विलाई हैं बेटा वो उनके नीचे ब्लड वेसल्स कांटेक्ट में, तो जैसे ही विलाई उस फूड डाइजेस्टिव फूड को एब्जॉर्ब करती हैं वो सीधा ब्लड वेसल के अंदर जाता है और पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट होता है. इट इज़ टेकन अप बाय द एब्जॉर्ब फूड टू ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी. इट इज़ देन यूटिलाइज फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी, बिल्डिंग अप न्यूट्रिशन, रिपेयर ऑफ द ओल्डर वंस. ठीक है, जो हम आगे देखेंगे अगले वाले सेक्शन में कि कैसे ही एब्जॉर्ब फूड सेल के पास पहुँचता है, सेल उसका रेस्पिरेशन करके ATP नाम की मॉलिक्यूल्स बनाते हैं. ठीक है, एनर्जी कॉन्ड्यूट्स बनाते हैं. फाइनली आफ्टर एसिमुलेशन क्या होगा? इजेशन. इजेशन किसका बेटा? जो फूड डाइजेस्ट हो ही नहीं पाया, जिससे कोई एनर्जी बन ही नहीं सकती, जो बॉडी के काम का नहीं था. द एलिमिनेशन ऑफ अनडाइजेस्टिव फूड फॉर्म इन द कॉलोन ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन थ्रू एनस इज कॉल्ड इजेशन. ठीक है, पेरिस्टाल्सिस ग्रेजुअली पुशेस द अनडाइजेस्टिव फूड फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन टू लार्ज इंटेस्टाइन. The remaining material after reabsorption of water and ions is stored in the rectum for some time and ultimately removed by the body through anus. ठीक है, ये कह रहा है कि जो फूड बेटा डाइजेस्ट नहीं हो पाया वो कहाँ पे स्टोर हो जाएगा? लार्ज इंटेस्टाइन के सबसे पहला पार्ट होता है कोलोन, जहाँ से मैंने बताया सबसे ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब होती है, वहाँ पड़ा रहेगा. ठीक है, और वहाँ से इस लार्ज इंटेस्टाइन से फाइनली किसके अंदर जाएगा? रेक्टम. और रेक्टम के थ्रू बेटा मैंने बताया लार्ज आखिरी जो पोर्शन होता है उसको बोलते हैं एनस. वहाँ से थ्रू क्या हो जाएगा? वो एडजस्ट हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा. इसमें लिखा है पेरिस्टाल्सिस ग्रेजुअली पुशेस द अनडाइजेस्टिव फूड फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन टू द लार्ज. पेरिस्टाल्सिस क्या होते हैं? वेवी मोशन होते हैं. ठीक है,
ठीक है, लहरें जैसे चलती हैं ना, लहर चलती हैं, वेव्स चलती हैं, उस तरह से एक कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन का एक प्रोसेस होता है जिसको बोलते हैं पेरिस्टाल्सिस। वो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर भी होता है और फाइनली लार्ज इंटेस्टाइन, जिसके कारण जो फूड पार्टिकल्स हैं वो आगे आगे धीमे धीमे बढ़ते रहते हैं। जैसे हमने पाइप में पानी बढ़ जाता है तो पीछे से दबाते पानी आगे जाता है, फिर जो ऐसे हमने दबाया था उसको रिलैक्स कर देते हैं, फिर आगे से पकड़ से धीमे मूव करती हैं, तो इस तरह से पेरिस्टाल्सिस मोशन होते हैं जो फूड को आगे आगे भेजते रहते हैं। तो लिखा है इट ग्रेजुअली पुशेस द अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन टू द लार्ज इंटेस्टाइन। द रिमेनिंग मटेरियल आफ्टर रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड आयंस इज स्टोर्ड इन द रेक्टम फॉर सम टाइम। और फाइनली वो रेक्टम में जाके कुछ देर के लिए पड़े रहते हैं। और जैसे ही बॉडी के थ्रू जब उसका टाइमिंग होता है, नेचर्स कॉज होता है, तो बेटा जनरली मॉर्निंग के टाइम पे या कोई भी टाइम पे वो बॉडी से एनस के थ्रू रेक्टम से एनस में जाएगा और एनस के थ्रू बॉडी से बाहर क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। ओके, तो ये तो हो गया बेटा हमारा मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन। इसमें एक पोर्शन दे रखा है पेरिस्टाल्सिस का, जो मैंने अभी बता दिया था। इट इज द नेसेसरी एक्शन ऑफ डाइजेस्टिव प्रोसेस एंड एसेंशियल फॉर मूविंग फूड इन रेगुलेटेड मैनर अलोंग द डाइजेस्टिव ट्यूब। ठीक है, तरीका है, ठीक है, जो कि एक जो फूड है बेटा उसको आगे रेगुलेट करने का, उसको आगे मूव करने का हमारी डाइजेस्टिव ट्यूब के अंदर। द लाइनिंग ऑफ एलिमेंट्री कैनाल हैज मसल्स विच कॉन्ट्रैक्ट रिदमिकली इन ऑर्डर विच कॉन्ट्रैक्ट रिदमिकली इन ऑर्डर टू पुश द फूड फॉरवर्ड। ठीक है, जैसे मैंने बताया था बेटा ये रिदमिकली कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करते रहते हैं और फूड को धीमे धीमे आगे भेजते रहेंगे। दीज मूवमेंट आर कॉल्ड पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। दे अकर अलोंग द गट। ठीक है, गट मतलब हमारे इंटेस्टाइन के अंदर ये होता है। एग्जाम्पल इट अकर इन द ईसोफेगस व्हेन द फूड इज मूव इनटू स्टमक। जैसे हम खाने को बेटा फेरिंग्स में ले जाते हैं, फेरिंग्स से ईसोफेगस में जाएगा, पहले पेरिस्टाल्सिस ईसोफेगस में होगी, वहाँ से खाना कहाँ गिरेगा, स्टमक में, स्टमक से कहाँ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल से कहाँ जाएगा, लार्ज, लार्ज से फिर रेक्टम और रेक्टम से एनस के थ्रू। तो कंटिन्यूसली इसके अंदर कौन से मूवमेंट चलते हैं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ठीक है, रिदमिकली चलते हैं, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन की मदद से फूड आगे बढ़ता रहता है। ये बेटा इसमें कुछ चेक पॉइंट 3 करके कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, एक बार इस वीडियो को देख लेना। फिर भी किसी पॉइंट पे किसी को भी डाउट हो तो फिर मैसेज कर सकते हो। ओके, थैंक यू।